एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न विद द डीए। लेट्स लर्न विद डीए में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्लास 12th। और ये इतना बोरिंग चैप्टर अब मुझे लग रहा है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो कल मैंने छोड़ा था बीच में ही, क्योंकि कल पता नहीं क्या हुआ, मैं बिज़ी हो गई थी। तो कल मैंने छोड़ दिया था इसको पढ़ाते पढ़ाते। मैं केमिकल स्टार्ट करने वाली थी, फूड प्रिजर्वेटिव है ना, वो स्टार्ट करने वाली थी। तो फूड प्रिजर्वेटिव पढ़ाते पढ़ाते मैंने बंद कर दिया था, टू भी कंटिन्यू कर दिया था। तो अभी क्या करने वाली हूँ, अभी मैं फूड प्रिजर्वेटिव केमिकल इन फूड। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था केमिकल इन फूड्स। जो थे हमारे पास क्या क्या थे, जो प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्वेशन, इन्हांसिंग देयर रिपील करते हैं, एडिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू भी करते हैं, खाने वाली चीज़ें जिनमें ऐसे केमिकल्स, ठीक है, जो ऐड करते हैं फूड में, प्रिजर्वेशन, उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको उसकी अपील को और ज़्यादा बेटर बनाते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू को ऐड ऑन करते हैं। और जो मेन कैटेगरी में आते हैं आपके फूड कलर्स, फ्लेवर्स एंड स्वीटनर, फैट एमल्सिफायर एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट, फ्लावर इम्प्रूवर, एंटी स्टालिंग एजेंट एंड ब्लीचेस एक्स्ट्रा, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स सच एज आपके मिनरल हो गए, विटामिन हो गए और अमाइनो एसिड। ठीक है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये। एक्सेप्ट फॉर द केमिकल कैटेगरी, अगर केमिकल कैटेगरी को हटा दें, ये जो 7th वाला है, नन ऑफ द अबव एडिटिव हैव द न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो ये जो है बड़ी बड़ी न्यूट्रिटिव वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती, नन ऑफ द अबव, ऊपर वाली चीज़ों में न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं थी। दीज आर एडेड आइदर टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द स्टोरेज फूड। ये जो 5th वाला है, ये जो चीज़ें हैं ना ऊपर, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव हम लोगों ने पढ़ी ना, ये क्या करती हैं, ये फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देती हैं। जो फूड जल्दी ख़राब हो जाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको जो भी यूज़ किया जाता है उसकी लाइफ को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं, खाने को स्टोर कर देते हैं। जैसे और कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए भी बनाया जाता है खाने में, जैसे लिपस्टिक्स वगैरह बनती हैं, तो लिपस्टिक्स वगैरह बनती हैं उसमें भी तो जो ऐसी एडिटिव मटेरियल डाले जाते हैं ना, है ना, जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, तो वो ऐसी क्या ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते हैं। आजकल तो हैंडमेड और वो होते हैं फूड, ऐसी ऐसी लिपस्टिक्स भी आई हुई हैं जो कि ईटेबल होती हैं, मतलब टेस्ट लाइक मीठा नहीं होता, लेकिन उसका इस तरह से बनाई जाती हैं ताकि आपके मुँह, क्योंकि वो जानी ही मुँह में है, तो अगर आपके मुँह में जाएगी तो वो आपको हार्मफुल लेना होनी चाहिए है, ठीक है ना। तो कॉस्मेटिक पर्पस में भी जाते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस ओनली स्वीटनर्स के बारे में बात करेंगे एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है ना, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या है? फर्स्ट वाला नेचुरल स्वीटर है, स्वीटनर, नेचुरल स्वीटनर हो गया, एग्जाम्पल हो गया आपका सुक्रोज हो गया, ऐड टू कैलोरी इनटेक, ठीक है, नेचुरल स्वीटनर, ठीक है, नेचुरल स्वीटनर हो गया, जैसे कि सुक्रोज डाल दिया, जो कि कैलोरी इनटेक एंड देयर फोर कैलोरी, ऐड टू कैलोरी इनटेक, ताकि कैलोरी जो है वो क्या करते हैं, ज़्यादा ना खाएं हम लोग, तो नेचुरल स्वीटनर थोड़ा सा डाल देते हैं कई फूड्स में। अच्छा, ये शुगर फ्री भी होता है ना, शुगर फ्री ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें ग्लूकोज और जो जो ज़्यादा वाली हार्मफुल वाली शुगर होती है उसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए दूसरी वाली शुगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्वीटनिंग इफेक्ट कम होता है। Therefore many people refer to use artificial sweetener, मतलब नेचुरल स्वीटनर से आर्टिफिशियल स्वीटनर वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। आपका आ गया ऑर्थो ऑर्थो, ठीक है, सल्फोबेंजामाइड, ठीक है, ऑर्थो सल्फोबेंजामाइड हो गया, सच एज वो हो गया, ये इसको हम लोग बोलेंगे सेक्रिन, SACCHARIN, सेक्रिन, ठीक है, क्या नाम है इसका? SACCHARIN, सेक्रिन हो गया, इज द मोस्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, ठीक है ना, इट्स फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हो गया, ठीक है, सेक्रिन ही बोलेंगे इसको, सेक्रिन ही बोलेंगे। एंड इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है ना, इसको यूज़ करेंगे एज अ स्वीटनिंग एजेंट, यूज़ करेंगे एवर सिंस इट वाज डिस्कवर, ठीक है ना, जैसे ही ये डिस्कवर हुई थी इन 1879 में, ठीक है ना। सो इट इज़ अबव 550 टाइम, इट इज़ अबव 550 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर, ठीक है ना, ये 550 टाइम एज स्वीट एज केन शुगर है। एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि इन यूरिन, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन एंड अनचेंज्ड,
ये एक्सक्रीट करता है बॉडी से इन यूरिन, इट इज़ एक्सक्रीटेड, मतलब बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये बाहर निकल जाती है यूरिन के थ्रू, ठीक है। एंड इट्स अपीयर टू बी इंटायरली इनर्ट एंड हार्मलेस, ठीक है। ये इनर्ट होती है, इनर्ट मतलब ये किसी के साथ भी, इनर्ट वो होते हैं जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, ठीक है ना। इनर्ट किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं और हार्मलेस होते हैं। तो इनर्ट नहीं करती है तो अच्छी चीज़ है ना, खुद आती है, यूज़ होती है और यूरिन के साथ निकल जाती है, ठीक है ना, और हार्मलेस होती हैं, इसलिए ये आर्टिफिशियल स्वीटनर ठीक होते हैं, ठीक है। क्या नाम बोला हम लोगों ने, सैक्रिन, सैक्रिन पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, जो कि फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। इट हैज़ बीन यूज फॉर स्वीटनिंग एजेंट इवन जब ये 1879 में डिस्कवर हुआ था। इट इज़ अबाउट कितने टाइम, 550 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर। केन शुगर क्या होता है, चीनी होगी ना, चीनी से केन शुगर निकलती है ना, शुगर केन क्या है, गन्ने का रस, उससे चीनी निकलती है, चीनी से 550 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है ये, ठीक है ना। ये बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू एंड इट अपेयर्स टू बी इंटायरली, ये इनर्ट भी है, जो मेन वर्ड्स है मैं आपको वो हाईलाइट करवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ये इंटायरली क्या है, इनर्ट है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते एंड हार्मफुल है, ठीक है ना। इट इज़ यूज इट्स यूज इज़ टू ग्रेट वैल्यू, हाँ, डायबिटिक पर्सन के लिए ये बहुत ज़्यादा ग्रेट वैल्यू वाला चीज़ें हैं, ठीक है ना। एंड पीपल हु नीड टू कंट्रोल, ठीक है, पीपल हु नीड टू कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरीज, ठीक है, जिनको इनटेक ऑफ कैलोरीज मतलब कैलोरीज की परहेज करनी है, उसके लिए जो है वो ये आर्टिफिशियल सैक्रिन जो है वो बहुत ही बेटर है, ठीक है ना। सम अदर कॉमनली मार्केटेड आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो गिवन बिलो, ठीक है ना। कुछ कॉमन जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो ये आपके हो गए गिवन, जैसे कि आपका आ गया, हाय रब्बा, इसकी देखिए वो कितने लंबे लंबे इसके स्ट्रक्चर्स देखिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर ये आ गया आपका एस्पार्टमी, 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 ठीक है। और ये आपका आ गया एस्पार्टिक एसिड पार्ट, ये देखो ज़रा, ये फिनाइल ग्रुप, फिनाइल फिनाइला एनीन मिथाइल ईस्टर पार्ट है ये आपका एस्पेटिक एसिड पार्ट हो गया। अब इसमें क्या है, OH ग्रुप, कीटोन ग्रुप, CH2 कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पे हो गए, फिर उसके बाद NH है, फिर 1 2 3 हो गया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे फिनाइल हो गया, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लग गया। ओ गॉड, 2 पार्ट है, एस्पेटिक एसिड पार्ट और दूसरा वाला है फिनाइलनीन मिथाइल ईस्टर पार्ट, फिनाइलअलीन, ठीक है, क्योंकि NH लगा हुआ है इसके साथ, मिथाइल भी हो गया, ईस्टर पार्ट है ना, ROR होता है ना, ईस्टर पार्ट, ठीक है ना। 2 चीज़ें हैं इसमें, और ये 100 टाइम स्वीटनर है, स्वीट 100 टाइम ज़्यादा स्वीट है एज़ कम्पेयर टू आपके केन शुगर से। फिर एक और चीज़ है यहाँ पे सैक्रीन, सैक्रीन अभी पढ़ा हम लोगों ने, उसका फार्मूला इजी है, इसका बेंजीन रिंग है और बीच में CO और NH और SO2 लगा हुआ है। ये 550 टाइम्स, वाओ, एज स्वीट एज शुगर से ज़्यादा स्वीट है। सुक्रोलोज, SUCRALOSC, सुक्रोलोज, इसकी ये ग्लूकोज और सुक्रोलोज इसकी फिगर ऐसी है, ये ऐसे करके कौन सी फिगर होती है, चेयर शेप फिगर्स, कौन सी फिगर होती है ये ग्रेजुएशन का पार्ट है मेरे ख्याल में ना। ये स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, मेरे को कोई याद नहीं आ रहा, मैं MSc में तो पढ़े थे, ये वाले स्ट्रक्चर पता नहीं आपके 12th में है या नहीं, क्योंकि अभी बाकी चैप्टर मैंने पढ़ाए नहीं है। तो ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो ये पेंटा जो है वो, पेंटा वाला स्ट्रक्चर जो है वो इसके साथ यहाँ पे O के साथ एक दूसरे, ये उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, बाकी तो OH और O ग्रुप तो होते ही हैं ग्लूकोज और सुक्रोज में, है ना, ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स। ये जो मोटा वाला होता है ना, ये फ्रंट बैक वाला, ये जो फ्रंट की तरफ होते हैं ना ऐसे करके, वो वाला होता है ऊंचा वाला, वैसे ही यहाँ पे भी मोटा है, तो यहाँ पे O है, बाकी आप लगाते रहो बैठ के। यहाँ पे CH2OH हो गया, HCl हो गया, यहाँ पे HOH हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है ना, एंड 600 टाइम्स। सो आगे है आपका 4th नंबर पे ALITAMA, एलिटमा। ये आप कब लर्न करोगे, इसको लर्न करने के लिए आपको कम से कम भी आपको 4-5 बारी आपको इसको बनाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। और सच्ची मानूं, अभी मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रही हूँ ना,
वैसे ही पढ़ते पढ़ते बनाते जाओ, फिर एक दो बारी और बनाओ, ठीक है ना। फिर इसी लेक्चर को फिर से सुनना, फिर देखना आपको पक्का लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया। यहाँ पे कितनी कार्बन है देख लेते हैं, 1 2 3 4, फिर बीच में NH है, फिर 1 2, फिर 2 हो गए, फिर NH है, और फिर आपके आ गया 1 ऐसे करके, C के साथ 2 मिथाइल, C के साथ 2 मिथाइल, ClC हो गया। तो ये आ गया, मतलब अगर मैं देखूँ हम ये वाला लेंगे, है ना, इसके साथ यहाँ पे एक वो बॉन्ड बना हुआ है, S जो है वो ऐसे करके बनाया है, ऐसे करके CH हो गया इस तरह से, ठीक है। ये 2000 टाइम ज़्यादा जो है वो स्वीटन है कंपेयर टू उसके। तो आगे क्या है, एस्पार्टमी इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर हो गया। इट इज़ रफली कितना है, 100 टाइम्स ज़्यादा टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर, 100 टाइम्स, ठीक है। एस्पार्टमा, ठीक है। फिर इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर हो गया। इट इज़ रफली 100 टाइम एज स्वीट एज केन शुगर हो गया। इट इज़ मिथाइल ईस्टर हो गया, ये एक मिथाइल ईस्टर है ऑफ डाईपेप्टाइड, ये मिथाइल ईस्टर है ऑफ डाईपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पेटिक एसिड एंड फिनाइलानाइन, उससे जो है वो कितना है, इट इज़ मिथाइल ईस्टर ऑफ डाईपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पेटिक एसिड से बनता है, एंड फेनाइलमाइन हमने पढ़ा ऊपर, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ा था ना ऊपर वो वाला यूज्ड, ये जो है ये वाला, ठीक है ना। सो यूज़ ऑफ इसका एस्पार्टिमा का इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड तक ही लिमिटेड है, एंड सॉफ्ट ड्रिंक तक है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर भी ये अनस्टेबल हो जाता है इसकी जो है वो, जैसे कि अब 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, 2 चीज़ों से बनता है ना ये, ठीक है ना। आर्टिफिशियल ये किससे बनता है, ये डाईपेप्टाइड चेन एस्पेटिक एसिड एंड फिनाइलामाइन से बनता है ना, ब्रेक होने के चांसेस है, दैट्स वाई। सो अगला इसने बोला एल्टिमा इज़ हाई पोटेंट स्वीटनर हो गया, ठीक है। एल्टिमा ऊपर पड़ा स्ट्रक्चर, ऑल्दो इट इज़ मोर स्टेबल देन द, इससे ज़्यादा स्टेबल है ये, ठीक है। इट कंट्रोल द स्वीटनेस ऑफ द फूड, इज़ डिफिकल्ट बाय यूजिंग इट, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप क्या आ गया, सुक्रालोज इज़ क्या है, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, एंड इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर होते हैं। सो इट इज़ स्टेबल ऑफ एट कुकिंग टेम्परेचर, स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे। इट डज़ नॉट प्रोवाइड कैलोरीज, ये कैलोरी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है ना। होपफुली आपको थोड़ा सा याद हो गया होगा, है ना। सो नेक्स्ट आपका आ गया फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आपका फूड प्रिजर्वेटिव हो गया। फूड प्रिजर्वेटिव क्या है, प्रिजर्व करते हैं फूड को। फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ द फूड, खाने को ख़राब होने से बचा लेते हैं प्रिजर्वेटिव, ठीक है। ड्यू टू दैट माइक्रोबल ग्रोथ की वजह से, माइक्रोबल ग्रोथ होते हैं उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव इंक्लूड टेबल सॉल्ट हो गया, फिर उसके बाद आपका शुगर भी है आपका प्रिजर्वेटिव, वेजिटेबल ऑयल हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, बेंजोएट C6H5COONA हो गया, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम भी है, बेंजोएट नाम ही ले लिया उन्होंने। सोडियम एंड बेंजोएट इज़ यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटीज़ एंड इज़ मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी, ठीक है ना। ये लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ होता है, उसको बॉडी में मेटाबोलाइज भी हो जाता है, ठीक है ना, यूज़ हो जाता है बॉडी में। सॉल्ट ऑफ द किसका, सॉर्बिक एसिड का, सॉर्बिक एसिड SORBIC, सॉर्बिक एसिड का, एंड प्रोपेनोइक PROPANOIC, प्रोपेनोइक एसिड का आर ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है, ठीक है ना। सो वाई डू वी रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, हमको क्यों चाहिए, हमको प्रिजर्व करने के लिए चाहिए, आर्टिफिशियल शुगर पेशेंट्स के लिए चाहिए, जिनको कैलोरी बर्न करनी है उनको चाहिए है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्लीनिंग एजेंट, हाँ एंटीऑक्सीडेंट कहाँ गया, फूड प्रिजर्वेटिव के बाद एंटीऑक्सीडेंट भी था ना। क्लीनिंग एजेंट्स आ गए। एंटीऑक्सीडेंट मेरी बुक पे तो है, आपके यहाँ पे नहीं है, क्या चक्कर है। क्लीनिंग एजेंट आ गया, सोप हो गया। पढ़ूँ क्या मैं आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट, सिलेबस से काटा तो नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट पता क्या करते हैं, फूड एडिटिव नेसेसरी करते हैं, दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो इस पे मेरी बुक में तो है, इसको बड़ा करती हूँ अपने आप की
कैमरा को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। ये देखो, पता नहीं दिखेगा ये नहीं आपको क्लियरली, अंधेरा है, दिखेगा नहीं, मुश्किल है आपको दिखना। इससे ज़्यादा नहीं मैं बड़ा कर सकती इसको। देखो एंटीऑक्सीडेंट है यहाँ पे, कहाँ गया एंटीऑक्सीडेंट। तो दीज आर इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फूड एडिटिव हैं। दीज हेल्प इन फूड प्रिजर्वेशन बाय रिटार्डिंग द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन की रिटार्डेशन को वो कर देते हैं, रिटार्डिंग द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो एक्ट करता है ना किसी चीज़ को ख़राब करने के लिए, उसको रोक देता है। दीज आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड द ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करते, ऑक्सीजन के साथ रखते हैं, ठीक है ना। तो विच दे आर प्रोटेक्टिंग, खाने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसलिए ऑक्सीजन के साथ लड़ रहे हैं। सो द टू मोर फेमिलर एंटीऑक्सीडेंट आर ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोलिन, BHT बोलते हैं। दूसरा है आपका ब्यूटाइल, क्या है ब्यूटाइड, एक सेकेंड रिकॉर्ड हो रहा है ये नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, BUTYLATD ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसोल, BHA। एक BHT है, एक BHA हो गया। द एडिटिव ऑफ द BHA टू बटर इंक्रीज इट्स शेल्फ लाइफ फॉर मंथ्स टू ईयर, ठीक है ना। बटर के साथ BHT, अगर हम लोग BHA किस में बटर में मिलाएंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देगा महीनों से सालों तक। समटाइम BHT एंड BH टोलिन है, T का मतलब टोलिन एंड A का मतलब है एनीसोल, ठीक है। BHT एंड BHA अलॉन्ग इट्स विद सिट्रिक एसिड आर एडेड प्रोड्यूस मोर इफेक्टिव। सिट्रिक एसिड के साथ अगर हम लोग इन दोनों को डालेंगे तो ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड आर वेरी यूजफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। किसके लिए? वाइन के लिए, बेयर के लिए, शुगर सिरप एंड कट पील्ड एंड ड्राइड फूड एंड वेजिटेबल्स। अब ये आपको दिखेगा नहीं है ना, ये मैंने खामखा आपको पढ़ा दिया, लेकिन मैंने सोचा बताना ज़रूरी है ना। सो छोटी हो जाती हूँ अभी मैं। अब है नेक्स्ट क्लीनिंग एजेंट्स। क्लीनिंग एजेंट्स हो गए आपके इन दिस सेक्शन वी लर्न अबाउट द डिटर्जेंट्स। इन दिस सेक्शन में हम लोग डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? डिटर्जेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो 2 टाइप ऑफ डिटर्जेंट रहते हैं आर यूज एज क्लीनिंग एजेंट्स, ठीक है। 2 टाइप ऑफ डिटर्जेंट होते हैं जो कि यूज़ होते हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट, जैसे कि हो गया दीज आर सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। एक हो गया आपका सोप और दूसरा हो गया सिंथेटिक डिटर्जेंट हो गया। सो दे इम्प्रूव करते हैं क्लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, मतलब पानी की जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज़ करते हैं। 10th में आपने मीकल पढ़ा हुआ है ना, डिटर्जेंट कैसे काम करता है ना। उसका हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो बाहर की तरफ जाता है और अंदर हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो उसको डर्ट को पकड़ लेता है, फिर बाद में जाके हाइड्रोफोबिक जो है वो निकल जाता है, ऐसे सर्कल सा बना के टेन ये डर्ट पकड़ लेता है, फिर ऐसे करके ये वाला पार्ट आराम से सर्कल बना के तो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, छट जाता है। दिस इम्प्रूव द क्लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड दिट विल हेल्प द रिमूवल ऑफ फैट वगैरह जो बाइंड हो गए हैं अदर मटेरियल में, जैसे फैब्रिक और स्किन हो गया, उसको क्लीन करने के काम आ जाता है। सोप ऐसे ही काम करता है, डिटर्जेंट एंड सोप ऐसे ही काम करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इस 12th में हम लोग पढ़ेंगे अभी इनके स्ट्रक्चर्स, सोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये आपका आ गया सोप का स्ट्रक्चर, ये आ गया ग्लिसराइल ईस्टर हो गया, ठीक है ना, ग्लिसराइल ईस्टर हो गया टू स्टेरिक फैट हो गया, ग्लिसराइल ईस्टर हो गया टू स्टेरिक एसिड हो गया। तो आपका हो गया क्या हो गया CH2CH हो गया OC डबल बॉन्ड C17 वाव 17H35, ठीक है, C17H35 यहाँ पे देखो C17H35 फिर CH सेम C17H35 है ना। ग्लिसराइल ईस्टर टू स्टेरिक एसिड ग्लिसराइल ईस्टर टू स्टेरिक एसिड, ग्लिसराइल ईस्टर टू स्टेरिक एसिड। इसको हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ काम करवाना, मिला क्या हमको सोडियम स्टीरेट अलग हो गया 3 टाइम्स C17H35 COONA अलग हो गया और बचा क्या ग्लिसरोल। ग्लिसरोल में क्या है OH 3 टाइम, ठीक है ना, ग्लिसरीन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। क्या फार्मूला है इसका CH2OH बीच में CHOH एंड ये आ गया CH2OH आ गया, ये आपका आ गया ग्लिसरोल, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट यूज सिंस लॉन्ग टाइम, अब ये तो हम लोग भाई प्राचीन काल से यूज़ करते आ रहे हैं। तो सोप यूज फॉर क्लीनिंग पर्पज़ के लिए काम आता है ना। एड सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट होता है इसमें विद लॉन्ग फैटी एसिड, ठीक है, चेन ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड। एग्जाम्पल हो गया आपका स्टीरिक हो गया STEARIC स्टेरिक हो गया, ओलिक OLEIC ओलिक हो गया है, फिर हो गया
पाल्मेटिक एसिड्स हो गया, ठीक है। सोप कंटेन सोडियम सॉल्ट, सोप में जिसमें सोडियम सॉल्ट रहता है आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट, ठीक है ना, ये फॉर्म करता है। सोप कंटेन सोडियम सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट हो गया। एग्जाम्पल हो गया आपका ग्लिसराइल, GLYCERYL, ग्लिसराइल ESTER, ईस्टर ऑफ फैटी, ठीक है, फैटी एसिड हो गया, ठीक है, विद किसके साथ, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन, SAPO, सफोनिएशन, सफोनिफिकेशन, सफोनिफिकेशन, ठीक है ना। सोप एंड डिटर्जेंट सिंस हम लोग पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है, इसको क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ये एक सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट की लॉन्ग फैटी चेन है, एसिड की चेन है, C17H35। एग्जाम्पल आपके आ गया स्टेरिक हो गया, ओलिक हो गया एंड पैरामेटिक एसिड हो गया। ये सोडियम सॉल्ट कंटेन करते हैं बाय हीटिंग फैट को हीट करके, जैसे कि ग्लिसराइल हो गया, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद किसके साथ, पानी, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ, इसको हम लोग सफोनिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है, सफोनिफिकेशन बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन क्या हो जाता है, टाइप ऑफ फैटी एसिड जो होता है हाइड्रोलाइज हो जाते हैं एंड द सोप ऑब्टेन्ड रिमेन इन कोलाइडल फॉर्म, और जो सोप बनता है वो कोलाइडल फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। कोलाइडल क्या है, बड़े बड़े पार्टिकल जो हैं वो एक्वा सोल्यूशन में कोलाइडल, ठीक है, सोल्यूशन हो जाता है, और ये बैठते नहीं है, ठीक है ना, सस्पेंशन नहीं करते हैं, इट विल बी कोलाइड, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इट इज़ प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इट इज़ प्रेसिपिटेटेड, इसको प्रेसिपिटेट कर दिया जाता है फ्रॉम द सोल्यूशन बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड को के साथ ये प्रेसिपिटेट हो जाता है बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड, एंड द सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन लेफ्ट रहता है आफ्टर रिमूविंग द सोप कंटेन ग्लिसरॉल, ये जो सोल्यूशन रहता है ये रिमूव हो जाता है सोप से कंटेन, जो ग्लिसरॉल कंटेन करता है, ठीक है ना, विच कैन बी रिकवर बाय, बाद में उसको हम लोग रिकवर कर लेते हैं, कैसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो ओनली सोडियम एंड पोटाशियम सोप होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर एंड इज़ यूज फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, ठीक है, उसको हम लोग क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ओनली सोडियम एंड पोटाशियम पार्ट होता है वही पानी में घुलता है एंड उसको क्लीनिंग पर्पसेस के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे ग्लिसरॉल वाला पार्ट है वो पानी में नहीं घुलता, तभी तो बोलते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होते हैं उनकी वजह से क्या हो जाता है, वो डर्ट को पकड़ के व्हीकल बना के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। सो वो तो डिटर्जेंट भी करता है तो इसमें भी होता होगा थोड़ा बहुत पार्ट, है ना। जनरली पोटाशियम सोप्स आर क्या होते हैं, सॉफ्ट, जो पोटाशियम सोप्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं स्किन के साथ देन द सोडियम से ज़्यादा पोटाशियम वाले सॉफ्ट होते हैं। दीज कैन बी प्रिपेयर बाय यूजिंग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, इनको प्रिपेयर किया जाता है बाय पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन प्लेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इन प्लेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। टाइप ऑफ द सोप क्या है, टाइप ऑफ द सोप है आपका बेसिकली ऑल सोप्स आर मेड बाय बॉइलिंग फैट और ऑयल, ठीक है ना, बेसिकली सारे सोप जो होते हैं आर मेड बाय बॉइलिंग फैट्स एंड और ऑयल विद सुटेबल सोडियम हाइड्रोक्साइड विद सुटेबल सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, सुटेबल हाइड्रोक्साइड अभी पढ़ा ना, NaOH के साथ हीट कराते हैं उसको फैटी एसिड्स को। वेरिएशन इज मेड बाय डिफरेंट रॉ मटेरियल, अभी डिफरेंट रॉ मटेरियल बनाने के लिए डिफरेंट वेरिएशन करनी पड़ती है, क्वांटिटी में आगे पीछे करेंगे और क्या, जैसे टॉयलेट सोप हो गया उसको आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेटर ग्रेड ऑफ द फैट, क्योंकि टॉयलेट सोप जो है उसको बनाने के लिए उसको बेटर ग्रेड ऑफ ऑयल एंड फैट करना पड़ता है। केयर इज टेकन बाय टू रिमूव एक्सेस एल्कलाई, बिल्कुल टॉयलेट सोप बनाना है ना, इसलिए एक्सेस एल्कलाई निकल जाए इसलिए बेटर ग्रेड ऑफ फैट एंड ऑयल करना पड़ता है हमको यूज़। कलर एंड परफ्यूम्स आर एडेड टू मेक मोर अट्रैक्टिव, और कलर और परफ्यूम डाले जाते हैं सो दैट कि आपका सोप जो है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है ना। सोप्स दैट फ्लोट इन वाटर आर मेड बाय बीटिंग टाइनी एयर बबल, ठीक है ना, सोप को बनाने के लिए टाइनी एयर बबल को पीटा जाता है, कुटा जाता है, ठीक है ना, मारा जाता है, बीट किया जाता है टाइनी बबल्स को बिफोर देयर हार्डनिंग, ठीक है ना, हार्ड करने से पहले उसको अच्छे से बीट किया जाता है। ट्रांसपेरेंट सोप आर मेड बाय डिजॉल्विंग द सोप, ये जो जैसे आपका हो गया पेयर्स वगैरह हो गया ना, ट्रांसपेरेंट सोप हो गए, इनको बनाया जाता है इन इथनॉल के अंदर एंड देन इवेपोरेट कर दिया जाता है द एक्सेस सॉल्वेंट को, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड बाय डिजॉल्विंग द सोप इन इथनॉल के अंदर सोप को डाला जाता है एंड इवेपोरेट कर दिया जाता है, एक्सेस सॉल्वेंट अगर हो तो उसको इवेपोरेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका मेडिकेटेड सोप, जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, सब्सटेंस फॉर मेडिसिनल वैल्यू, जिस सोप में मेडिसिनल वैल्यू होती हैं, इन सम सोप्स डिओड्रेंट भी ऐड किया जाता है। शेविंग सोप्स हो गए कंटेन ग्लिसरॉल एंड प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, ठीक है ना, वो जो शेविंग सोप होते हैं
जल्दी सूख जाते हैं। अ गम कॉल्ड रोसिन, ROSIN, रोसिन, राइजिन नहीं, रोजिन। रोजिन जो होता है ऐड किया जाता है while मेकिंग देम, किसको, शेविंग सोप्स को, एंड इट फॉर्म्स सोडियम रोजनेट, ये रोजनेट फॉर्म करते हैं विच लेदर्स वेल, ठीक है, लेदर्स मतलब विच काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। लॉन्ड्री सोप हो गया, बर्तन सॉरी कपड़े साफ करने वाला साबुन, कंटेन इसमें फिलर डाले होते हैं सोडियम रोजनेट, ठीक है। लॉन्ड्री सोप्स कंटेन सोडियम रोजनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। Too many tough words. Huh? My friend Stephen always said too many tough words in this chapter. So there are so many tough words in this chapter. I know that, but if you have a syllabus, so you need to learn it, right? So soap chips are made by running a thin sheet soap chips. पतले पतले पेपर नहीं होते, पेपर सोप, वो बनाए जाते हैं रनिंग ए थिन शीट ऑफ मेल्टिंग, मतलब शीट लेनी है थिन सी पतली सी, उसको गरम सोप में डालना है, ऐसे करके घुमाना है, उसमें सोप की लेयर लग जाएगी, वो चिप्स बन जाएंगी, ठीक है। फिर उसको कूल कर दिया जाता है एंड इनटू अ कूल सिलेंडर के अंदर, एंड उसके बाद स्क्रैप ऑफ द सोप इन द स्मॉल ब्रोकन पीसेस, ठीक है ना। फिर उसको सोप को काट दिया जाता है, ब्रोकन कर दिया जाता है स्मॉल पीसेस में। सोप ग्रैन्यूल जो होते हैं ड्राई हो जाते हैं मिनिएचर सोप बबल्स में, एंड सोप पाउडर एंड स्कोरिंग सोप कंटेन सोप सम सोप। अच्छा ये हो गया ना ब्रोकन इनटू पीसेस, बाद में उसको काट दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है। सोप ग्रैन्यूल्स ड्राई हो जाते हैं मिनिएचर सोप बबल्स में, एंड सोप पाउडर बन जाता है, एंड स्कोरिंग SCOURING soap contains some soap scoring agents ABRA abrasive such as powder हो गया, पाउडर प्यूमिक, एंड फाइनली डिवाइडेड सैम। आपको पता है ना प्यूमिक स्टोन क्या होता है, जो हम लोग अपनी बॉडी पे एड़ियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है ना। और फाइनली उसको सैंड में डिवाइड कर दिया जाता है, एंड बिल्डर लाइक सोडियम कार्बोनेट एंड ट्राई सोडियम फॉस्फेट। इतने सारे नाम। बिल्डर मेक द सोप एक्ट मोर रैपिडली, बिल्डर जो होते हैं इसको जब बनाते हैं, ये वाले सोप चिप्स एंड ये वाले सोप पाउडर वगैरह जब बनाते हैं ना, सोप पाउडर क्या करते हैं, उसके काम आ जाते हैं, बहुत बॉडी को बिल्कुल ऐसे क्लीन, एक्नीज वगैरह जो होता है ना बॉडी को, उसको क्लीन करने के काम आते हैं। जैसे पैर को साफ करना है वैसे वाले सोप पाउडर सोप आजकल जो फैशन में आए हुए हैं, ट्रेंड में आए हुए हैं, ठीक है ना। सो द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप जो है वो एज बिन डिस्कस्ड, आपने यूनिट नंबर 5 में पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ाया, आपने पढ़ा होगा। तो वाई डू सोप नॉट वर्क इन द हार्ड वाटर। अच्छा जी, सोप जो है वो हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करते। मैं सोप ही पढ़ाने वाली हूँ आज, क्योंकि आज मैं डिटर्जेंट नहीं पढ़ाऊँगी, बहुत ज़्यादा टफ हो गया, मेरे को नहीं याद रहेगा तो आपको कैसे याद रहेगा, है ना। 27 ही हुए हैं अभी तक, तो वैसे तो डिटर्जेंट भी पढ़ा सकती तो हूँ, आज मैं ख़त्म कर सकती हूँ वैसे तो चैप्टर, अगर आप चाहो तो। वाई डू सोप नॉट वर्क इन द हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में सोप वर्क क्यों नहीं करता भैया, बताओ, है आइडिया आपके पास। हार्ड वाटर जो है कंटेन करता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस को, हार्ड वाटर कंटेन करता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस को। दीज आयन फॉर्म्स इनसॉल्युबल कैल्शियम, ठीक है ना, ये आयन जो होता है वो फॉर्म करते हैं इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोप को। क्या क्या इन आयंस में होते हैं इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट, ठीक है ना, हार्ड वाटर के अंदर। इससे क्या होता है रिस्पेक्टिवली व्हेन द सोडियम और पोटेशियम सोल्ट सोप डिजॉल्व होता है हार्ड वाटर में, तो ये आपका सोप हो गया 2 टाइम्स 7 C17H35 COONA सोप हो गया, ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ काम किया, तो इससे क्या हुआ सॉल्ट बन गया, और ये इनसॉल्युबल है, ये जला पार्ट इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टीरेट बन गया, सोप बन गया, ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। इसलिए पानी हार्ड वाटर जो होता है, जैसे समुद्र का पानी हो गया या फिर ऐसी जगह का पानी जिसमें बहुत ज़्यादा गंद पड़ा होता है, हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता, ठीक है, उसमें लॉट ऑफ कैल्शियम होता है। दीज इनसॉल्युबल सोप ये सेपरेट हो जाते हैं एज अ स्कम, बड़े बड़े लंप बन जाते हैं, ठीक है ना, स्कम इन वाटर एंड आर यूजलेस हो जाते हैं, ये फिर क्लिनिक एजेंट नहीं रह जाते, मतलब क्लिनिक एजेंट खत्म हो जाता है इसका। इनफैक्ट दे हिंडर्ड टू, ये इसको अगर हम लोग को गुड वॉशिंग चाहिए तो इनफैक्ट दीज आर हिंड्रेंस टू गुड वॉशिंग, तो गुड वॉशिंग के लिए काम कहाँ से आएंगे, ये लंप बन के स्कम बन के बाहर आ जाएंगे, हमारा डिटर्जेंट भी वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होता है, सेपरेट हो जाना ऑफ, ये जो एडहर ओनली इनटू द फाइबर ऑफ द क्लोथ। अच्छा कभी कभी फाइबर के अंदर भी घुस जाते हैं,
है ना, गमी मास लेके। ऐसे हमारा कपड़ा बेचारा अच्छा खासा साफ था, कम से कम डर्ट लगी हुई थी, लेकिन बाद में ऐसे हार्ड वाटर में साफ़ किए, हमारा कपड़ा भी गंदा हो गया, उसमें भी लम्ब्स रह गए, गमी ऐसे चिपचिपा सा वो रह गया, मास रह गया, ठीक है ना। हेयर वॉशिंग विद हार्ड वाटर बिल्कुल भी नहीं, पानी और वाटर को गंदा कर देती है, बिकॉज ऑफ देयर स्टिकी प्रेसिपिट। हमारे बाल भी गंदे हो जाएंगे हार्ड वाटर के साथ धोएंगे तो। डाई डू नॉट एब्जॉर्ब इवन ऑन क्लॉथ वॉश, अगर हम लोग डाई डालेंगे वो भी एब्जॉर्ब नहीं होगा ऐसे क्लॉथ वॉश्ड विद सोप यूजिंग हार्ड वाटर, इसलिए हार्ड वाटर को टोटली अवॉइड किया जाता है, ठीक है ना, क्लीनिंग एजेंट्स के लिए, बिकॉज दिस इज़ अ गमी मास। गमी समझते हो ना, गम क्या होता है, चिपकने वाला गंदा सा, आई हेट, ठीक है ना। सो आपका ये हो गया। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट। मैं क्या बोल रही हूँ, ख़त्म करा देती हूँ, ठीक है, ख़त्म करते हैं, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये वाला, है ना। आपको जितना पढ़ना होगा पढ़ लेना, फिर बाद में समझ लेना थोड़ा सा और, जब आपका मूड करेगा। मैं ख़त्म करा देती हूँ अपने पार्ट से, ठीक है ना। सिंथेटिक डिटर्जेंट हो जाएगा, सिंथेटिक डिटर्जेंट, सोप पढ़ लिया, सिंथेटिक डिटर्जेंट की बारी है। सिंथेटिक डिटर्जेंट एक क्लीनिंग एजेंट है। सिंथेटिक डिटर्जेंट आर क्लीनिंग एजेंट्स विच हैव ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोप, ठीक है ना, जिसमें सोप की सारी प्रॉपर्टीज़ रहता है, लेकिन ये पाउडरी फॉर्म में है, बट एक्चुअली डू नॉट कंटेन एनी सोप, लेकिन इसमें सोप नहीं होता, ठीक है ना। सोप का फार्मूला क्या था, C17H35 और क्या था, CH2OH, है ना, यही है। कहाँ गया सोप, सोप सोप सोप, Na COONA, सोडियम आ गया ना इसमें, ये हो गया ना आपका सोप। लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज़ है, डिटर्जेंट में सोप की प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन डज नॉट कंटेन एनी सोप, ठीक है। दीज कैन बी यूज इन बोथ, इसको हम लोग हार्ड वाटर में भी काम कर सकते हैं और सॉफ्ट वाटर में भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। सो क्योंकि इसमें बहुत सारी फॉर्म बनती है, फोम क्या, झाग, ठीक है। इवन हार्ड वाटर में भी सम ऑफ द डिटर्जेंट गिव फोम इन द आइसी कोल्ड वाटर, वाह, कुछ डिटर्जेंट तो आइसी कोल्ड ठंडे पानी में भी ये आराम से काम कर जाते हैं। द सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सिंथेटिक डिटर्जेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो आपकी फर्स्ट कैटेगरी आपकी आ गई एनाइनिक डिटर्जेंट, दूसरी है केटाइनिक डिटर्जेंट एंड तीसरी है नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है। एनाइनिक डिटर्जेंट क्या हो गया, एनाइनिक डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ क्या है, सल्फोनेट। एनाइनिक डिटर्जेंट क्या है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेट लॉन्ग चेन एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। ये एनाइनिक डिटर्जेंट क्या है, एनाइनिक डिटर्जेंट क्या है, आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेट लॉन्ग चेन, ठीक है, सल्फोनेट सोडियम सॉल्ट्स ऑफ, इसमें सोडियम भी है, सल्फोनेट लॉन्ग चेन एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं इसको। एल्कलाई हाइड्रोजन सल्फेट, एल्कलाई हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म्ड बाय एल्कलाई, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अभी हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है, आपने बहुत सारी चीज़ें पहले से पढ़ ली हुई हैं, अब आपको याद रखने का टाइम हो गया, ठीक है ना। एल्कलाई क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट्स क्या होते हैं, एल्कलाई क्या होता है, जिसमें अल्कीन्स, एल्कलाई वाला मटेरियल पड़ा होता है जिसमें एक H कम हो जाता है, एंड हाइड्रोजन है और सल्फेट भी है, फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग द लॉन्ग चेन ऑफ द एल्कोहल, किसके साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आर न्यूट्रलाइज विद द एल्कलाई टू फॉर्म एनाइनिक डिटर्जेंट, ठीक है। सिमिलरली एल्कलाई बेंजीन सल्फोनेट आर क्या है, ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग एल्काइल बेंजीन को, क्या, सिमिलरली एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आर ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद एल्कलाई। सो यहाँ पे आ गया आपका लॉरियल एल्कोहल। लॉरियल एल्कोहल क्या है, CH3CH2 10 टाइम्स CH2OH हो गया, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ काम कराया तो मिला आपका लॉरियल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, लॉरियल हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया आपको, ठीक है। CH3CH2 10 टाइम सेम रहा, CH2 भी सेम है, OH की जगह आपका ये आ गया OSO3H, हाइड्रोजन सल्फाइड डाला था ना, तो ये पूरा का पूरा इसमें आ गया, ठीक है। H2SO4 डाला ना इसमें, उसकी जगह ये आ गया, ठीक है। लॉरियल LAURYL लॉरियल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना। लॉरियल पेरिस, यू हैव वर्थ इट, यू वर्थ इट, ऐश्वर्या राय यही कहती है ना। सो NH2OH डाला फिर से, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला एंड फाइनली हमको मिला ये सोडियम लॉरियल सल्फेट, एनाइनिक डिटर्जेंट मिला, ठीक है, एनाइनिक मिल गया। ये देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये वाला पार्ट पॉजिटिव, सोडियम वाला पार्ट पॉजिटिव। नेक्स्ट आपका आ गया दो डी साइकिल बेंजीन, DODCYL डोडिसाइल बेंजीन, बेंजीन,
ठीक है। CH3 CH2 11 टाइम्स, H2SO4 CH3 CH2 11 टाइम्स, H2SO4 डाला इसने, वही वैसा ऊपर वाला ही काम किया, सेम ही है, सेम पीछे से सेम रहा, SO3H आ गया। फिर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और ये आपका आ गया ये, ठीक है, SO3Na, सोडियम 2 डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। ओके, ठीक है। सो आपका आ गया इन एनाइनिक डिटर्जेंट, द एनाइनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द क्लीनिंग एक्शन, ठीक है। सो इन एनाइनिक डिटर्जेंट्स द एनाइनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इन्वॉल्व इन द क्लीनिंग एक्शन। एनाइनिक पार्ट जो होता है वो क्लीनिंग एक्शन में काम आता है इन एनाइनिक डिटर्जेंट में, ठीक है ना। सोडियम सॉल्ट जो होता है ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट जो होता है इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एनाइनिक डिटर्जेंट की, इंपॉर्टेंट क्लास है कौन, सोडियम सॉल्ट्स। एनाइनिक डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं हम, है ना। एनाइन्स क्या होता है, पॉजिटिव वाला जिसमें चार्ज लगा है। दे आर मोस्टली यूज इन द हाउस होल्ड वर्क, घर के काम में काम आता है। एनाइनिक डिटर्जेंट्स आर यूज एज ई टूथपेस्ट, ठीक है। केटानिक, थोड़ा फन भी होना चाहिए ना कभी कभी, नहीं तो बोर हो जाते हैं। कैटायनिक डिटर्जेंट की बात करेंगे अभी हम लोग। कैटायनिक डिटर्जेंट क्या है, आर क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट है, हाँ, ऑफ किसके, एमाइंस के। कैटाइन डिटर्जेंट क्या है, कैटाइन डिटर्जेंट आर क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट हैं, किसके, कैटाइंस के, एमाइंस के, विद एसीटेट क्लोराइड एंड ब्रोमाइड एज आयन। क्या, एसीटेट्स क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड एज एनाइन काम करते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। कैटाइन पार्ट पोजेस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे, ठीक है, चेन पोजेस करते हैं। कैटाइनिक पार्ट जो है वो पोजेस करता है, कैटाइन प्लस वाले, कैटाइन नेगेटिव वाले, ठीक है। पार्ट पोजेसेस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन आटम, ठीक है। मैंने आपको बताया मैंने आज व्रत रखा है तुलसी माता का, मैंने ब्लॉग बनाना है लेट्स लर्न विद उसमें क्या बोलते हैं इसको, फंजिला आर्ट्स में, तो देख लिया करा करो, मैं रोज़ आजकल ट्यूशन ब्लॉग डालती हूँ उसमें। सो फंजिला आर्ट्स माई ब्लॉग चैनल, माई ब्लॉगिंग चैनल। these आर कॉल्ड कैटाइनिक डिटर्जेंट हो गया। एंड ये आपका आ गया, क्या नाम है इसका, ये क्या है, कैटाइन्स पार्ट पोजेसेस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड हैंस दीज आर कॉल्ड कैटाइनिक डिटर्जेंट बोला जाता है इनको। इसका नाम है सीथाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम, ठीक है, CETYL, सेटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। देख लो क्या है, CH3 CH2 15, ठीक है, NCH3 ठीक है, फिर Br हो गया नेगेटिव। इस पॉपुलर कैटाइन डिटर्जेंट है, ये एक इज़ यूज्ड इन हेयर कंडीशनर्स, चिपकता है ये बालों में, हेयर कंडीशनर है ये। कैटाइन डिटर्जेंट्स आर सिडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, और ये महंगे होते हैं कैटाइनिक डिटर्जेंट्स, ठीक है। कैटाइनिक डिटर्जेंट, अब ये कंडीशनर महंगे होते हैं, देयरफॉर दे आर लिमिटेड यूज़, ठीक है, इनका यूज़ लिमिटेड होता है। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट हो गया आपका, नॉन आयनिक डिटर्जेंट हो गया, डू नॉट कंटेन एनी आयन्स, इसमें कोई आयन नहीं होते हैं, ठीक है। एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड वन सच डिटर्जेंट इज फॉर्म्ड विद किसके साथ, स्टेरिक एसिड रिएक्ट करता है, ठीक है। एक डिटर्जेंट जो फॉर्म करता है व्हेन स्टीएरिक एसिड रिएक्ट करता है विद पॉलीइथीलीन ग्लाइकोल, ठीक है। नाम देखो इसका, रिएक्शन देखो, ओनली डिटर्जेंट ही फॉर्म करता है विद स्टेरिक एसिड, हम लोग सिर्फ डिटर्जेंट बनाते हैं इससे। ये स्टेरिक एसिड हो गया, ठीक है, ये स्टेरिक एसिड हो गया, ये पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल हो गया इसका, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है। और इसके साथ पानी रिड्यूस कर लिया हम लोगों ने, वाटर विल बी रिड्यूस्ड माइनस H2O, एंड देन लॉन्ग चेन ऑफ आपको नॉन आयनिक डिटर्जेंट की लॉन्ग चेन आपको मिल गई, CH3 CH2 16 टाइम्स CO CH2 n टाइम एंड CH2, ठीक है। ये पॉलीथाइल, ये दोनों कंबाइन हो गए, ये कंबाइन हो गया। लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, ये जो होते हैं दीज आर लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट आर नॉन आयनिक टाइप होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिटर्जेंट इज सेम एज दैट ऑफ द सोप की तरह होता है इसका मैकेनिज्म काम करने का। दे रिमूव ग्रीस एंड ऑयल बाय मीकल फॉर्मेशन, बिल्कुल आया ना, अब नाम आया मीकल,
MECLLE, MECL, MICELLE, ठीक है, फॉर्मेशन। एंड मेन प्रॉब्लम दैट अपेयर इन द यूज ऑफ डिटर्जेंट इज दैट इफ गॉड देयर हाइड्रोकार्बन चेन इज हाईली ब्रांच्ड होगी, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें, दैट अपेयर इन यूजिंग डिटर्जेंट को यूज़ करने के काम आती है, इफ़ द हाइड्रोकार्बन चेन अगर हाईली ब्रांच्ड हो जाएगा, देन बैक्टीरिया कैन नॉट बी डिग्रेडेड, इससे फिर बैक्टीरिया नहीं मरेंगे अगर हाई चेन बन जाएगी इसकी तो, ठीक है ना। दिस ईजली क्या करते हैं, दिस ईजली बैक्टीरिया को मतलब ईजिली नहीं बना पाएंगे, मार नहीं पाएंगे, ख़त्म नहीं कर पाएंगे, वी कांट किल बैक्टीरियाज अगर इफ़ इन केस हाइड्रोजन चेन ब्रांच्ड ज़्यादा हो जाएगी, इफ़ इंक्रीज्ड, ठीक है ना। स्लो डिग्रेडेशन ऑफ द डिटर्जेंट लेड टू देयर एकमुलेशन, स्लो डिग्रेडेशन क्या करती हैं ऑफ डिटर्जेंट, लेड्स करते हैं टू देयर एकमुलेशन, को बनाने के काम आता है स्लो डिग्रेडेशन, डिटर्जेंट लेड टू देयर एकमुलेशन, मतलब इसका मतलब होता है इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसकी स्लो डिग्रेड होता है ऑफ द डिटर्जेंट लेड टू द एकमुलेशन इफ्लुएंट कंटेनिंग सच डिटर्जेंट, ये जो इफ्लुएंट कंटेनिंग सच डिटर्जेंट रीच इन द, जैसे अगर हम लोग रिवर और पॉन्ड में भी डाल देंगे ना एक्स्ट्रा, दीज persist in water even after sewage treatment and cause forming in river, pond and stream, their water get polluted। बिल्कुल, अगर हम लोग स्लो डिग्रेड, इसकी डिग्रेडेशन होती है स्लो, ठीक है, ये स्लोली डिग्रेड होता है, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं रिवर पॉन्ड वगैरह में रीच करने के लिए, इसलिए कहते हैं, पहले पहले करती थी ना औरतें वहाँ पे सफाइयाँ करती थी, तो उससे क्या हो जाता था कि क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होता ईजली डिटर्जेंट्स वगैरह, ठीक है, इसकी एकमुलेशन, इसलिए वो क्या करते हैं लेड टू देयर एकमुलेशन, वो अपने आप, यार एकमुलेशन का मतलब मेरे को नहीं आ रहा एक्चुअली, मेरे को ना याद नहीं आ रहा, मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, मेरे को एग्जैक्टली वर्ड का मीनिंग नहीं याद आ रहा। एकमुलेट करते हैं, अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो क्या करते हैं, ये जो एफ्लुएंट, जो पानी वगैरह में कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट जाता है सारा पानी में, अब पानी में घुल जाता है, पानी के अंदर जानवर होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो उससे डेड हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि डिटर्जेंट खुद को डिग्रेड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये स्लो डिग्रेडेशन प्रोसेस है इसका। तो उससे क्या हो जाता है, पानी को दीज परसिस्टेंट वाटर आफ्टर स्वेज ट्रीटमेंट, नालियों वगैरह में चला जाता है, स्वेज ट्रीटमेंट अगर नहीं की जाए, अगर उनको सफाई नहीं की जाएगा, इससे फॉर्मिंग होती है, फॉर्मिंग झाग वगैरह रिवर में बनती है, पॉन्ड और स्ट्रीम में हो जाती है, इससे पानी जो है पल्यूटेड हो जाता है, मतलब ये पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट हो जाएगा अगर हम लोग रिवर पॉन्ड वगैरह में, तो इसलिए नाली का पानी अलग रखते हैं। पहले पहले नालियाँ जो है वो पानी में रिवर्स में जाने देते थे, हमारे यहाँ पे बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो रिवर में उन्होंने बना के रखे, डाल के रखी हुई हैं। हमारी रिवर जो है, हमारा जो कैनाल है बिश्नाह का, वहाँ पर उन्होंने जो हमारा कैनाल है उसमें वो करके रखा हुआ, स्वेज की जो नालियाँ हैं वो सारा पानी में रखी हुई हैं, उसकी पाइप्स जो है ना, उसका जो कचरा जाता है वो सारा उसमें जाता है, तो दैट इज़ वेरी बैड। आपको घर में टैंक्स बनाने चाहिए ताकि उसको जो स्वेज का आपका वॉशरूम का पानी है या बाथरूम है जितने भी हैं वो सारा का सारा सही काम में यूज़ हो, उसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाए उसको, है ना, वेस्ट नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना होता। दीज डेज जो होता है द ब्रांचिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, दीज डेज आजकल जो ब्रांचिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो कंट्रोल किया जाता है एंड केप्ट टू बी मिनिमाइज किया जाता है। अनब्रांच कार्बन कैन बी बायोडिग्रेडेबल, अनब्रांच्ड कार्बन होता है, अब ये भी ये इसी की बात कर रहे थे ना ब्रांच वाले की, ये बायोडिग्रेडेड है, ठीक है ना, और मोर ईजिली हो जाता है एंड पोल्यूशन जो होता है इससे प्रिवेंट हो जाता है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर फाइनली फिनिश हो गया, और इसके क्वेश्चंस जो होते हैं इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसके आंसर्स। अगर आपको मेरे से आंसर चाहिए होंगे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। तो ये अभी तक मेरे को अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिले हैं जो मेरे रोज़ रेगुलर चैनल्स देखते हैं, ठीक है ना, तो प्लीज़ कमेंट करके पक्का बताना अगर आपको समझ आए, अगर आप देख रहे हो तो कमेंट करके पक्का बताना आपको समझ आई है या नहीं आई है, और मेरे से क्या चाहते हो, और क्या किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ, वन शॉट चाहिए, आंसर्स चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है, या नोट्स चाहिए, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा अगर आप मेरे को बोलोगे, तो नहीं बोलोगे तो मैं तो खुद से ही वीडियोस डालती जाऊंगी, है ना। तो इसी के साथ आज वाला चैप्टर होता है ख़त्म, हमारा सिंथेटिक, ये क्या नाम है इसका, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मैंने फिनिश करा दिया। नाउ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इज़ फिनिश्ड, ठीक है, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है इसमें, है ना, पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली रेगुलर डे टू डे लाइफ में जो यूज़ होती थी। तो इसी के साथ हमारी केमिस्ट्री की बुक, क्या नाम है इसका, सेकंड ख़त्म हो गई। अब मैं बुक 1 के जो चैप्टर्स बचे हैं वो कंप्लीट करवाऊंगी, एंड होपफुली 12th की केमिस्ट्री जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं 11th स्टार्ट करूँगी, ठीक है ना। तो अभी मिलते हैं दोबारा, अभी नहीं, मेरा फंजिला आर्ट्स चैनल है उसको भी आपको सब्सक्राइब करना है, एंड सेकेंड डोंट गो विदाउट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, आई रियली नीड दैट,
एंड आई रियली नीड योर मोटिवेशन. एंड सेकेंड, व्हाट इज़ दैट, कमेंट करके पक्का बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, सब्सक्राइब. और क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है और क्या करना है, हाँ बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना, सो दैट यू विल गेट द फर्दर नोटिफिकेशन. ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, सायोनारा. डायलॉग नहीं बोला है ना, मिलते हैं दोबारा, बाय.